हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पत्र लेखन, जो कि बच्चों 6 से लेकर 10th क्लास में कॉमन है। वैसे ही बच्चों पत्र जो लिखना होता है, लेटर राइटिंग जो होती है, वो 2nd क्लास से ही शुरू हो जाता है। और वैसे भी बच्चों हम आम जनजीवन में किसी न किसी को लेटर लिखते रहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में राजा जो लोग होते थे, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे राजाओं तक पहुंचाने के लिए अपने संदेशों को, तो वो लेटर लिखते थे। हालांकि उनका प्रारूप जो होता था लेटर लिखने का, जो आज हम लेटर लिखते हैं वैसा नहीं था। यानी कि आज हम कागज़ पर लेटर लिखते हैं, लेकिन पहले क्या था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। पहले किस पर लेटर लिखते थे राजा लोग? पत्र जो होते थे, पत्ते जो होते थे किसी पेड़ के, तो उस पर अपना संदेशा लिखकर दूसरे राजा तक पहुंचाते थे। तो वो वहाँ से शुरू होकर बच्चों पुराने ज़माने से लेटर लिखने की कला शुरू होकर धीरे धीरे क्या हुआ, जो आज के ज़माने में नेता लोग जो होते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने भी क्या, वो भी अपनी बातों को दूसरे नेताओं तक पहुंचाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लेटर लिखा करते थे। जैसे उन्होंने अपने बड़े ही प्रसिद्ध लेटर लिखे थे, उन्होंने अपनी बेटी के नाम, उनकी बेटी कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उनके नाम उन्होंने लेटर लिखे थे। तो ऐसे ही क्या हुआ बच्चों, पुराना ज़माना जो था उसमें भी लेटर लिखने का बड़ा ही महत्व था, बड़ी ही इम्पोर्टेंस थी। और आज के ज़माने में भी बच्चों क्या है, पत्र लेखन ने आज एक कला का रूप ले लिया है। यानी कि पत्र लिखना आज एक कला के रूप में विकसित हो गया है। तो पहले दूरसंचार के साधन नहीं थे बच्चों, तो क्या होता था कि लेटर लिखे जाते थे। लेकिन आज क्या है, दूरसंचार के साधन जो है विकसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है बच्चों, हमें किसी न किसी को लेटर लिखना ही पड़ता है। तो आज भी जो है बच्चों पत्र लेखन का बड़ा ही महत्व है, बड़ी ही इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों पत्र लिखा कैसे जाता है? जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि पत्र लिखा कैसे जाता है, लेटर लिखा कैसे जाता है, तो हम लेटर को नहीं लिख सकते हैं। तो लेटर को लिखने का बच्चों एक प्रॉपर परफॉर्मा होता है, प्रारूप होता है। तो वो हमें जानना होता है कि पत्र लिखा कैसे जाता है। पहले हमने पत्र के बारे में जाना कि पत्र क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है। तो बच्चों पत्र लेखन जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर राइटिंग, और संस्कृत में क्या कहते हैं? पत्रम लेखनम। तो पत्र लिखने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि पत्र होते क्या हैं। महत्व हमने इनका जाना पत्र का, लेकिन अब हम जानेंगे कि पत्र होते कितने प्रकार के, किस तरह से उनको लिखा जाता है। तो बच्चों पत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के। पहला कौन सा है? औपचारिक पत्र, जिसको हम संस्कृत में इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मल लेटर। फिर बच्चों दूसरा टाइप कौन सा है पत्र लिखने का? अनौपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र को पहले हम देखते हैं बच्चों कि औपचारिक पत्र में क्या होता है। औपचारिक पत्र मीन्स, इसके शब्द से ही हम समझते हैं कि औपचारिकताओं को निभाना। ऐसे पत्र जिनमें हमें औपचारिकताओं को निभाना होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? औपचारिक पत्र। इसमें क्या होता है बच्चों औपचारिक पत्र में कि जो सामने वाला होता है, जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं, वो हमारी जान पहचान का नहीं होता है। यानी कि हमारे लिए क्या होता है? अपरिचित होता है। और क्या है बच्चों, इसमें जो इमोशन होते हैं, भाव होते हैं, इसमें कम लिखे जाते हैं। यानी कि इमोशन का इस औपचारिक पत्र में, फॉर्मल लेटर में कोई स्थान नहीं होता है। और क्या होता है बच्चों, एक तरह से कायदे कानून या नियमों का हमें ध्यान रखना होता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसा लेटर हमें लिखना है। लेटर जो भी हम लिखेंगे उसमें बातों को हमने क्या रखना होता है? संक्षिप्त रखना होता है। यानी कि जो लेटर लिखते हैं उसका प्रारूप क्या हुआ? छोटा हो गया। कम बातों में हम अपनी कम शब्दों में अपनी बातों को इसमें लिखते हैं। किसमें? औपचारिक पत्र में या फॉर्मल लेटर्स में। तो बच्चों हम अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के। कौन से? पहला है प्रार्थना पत्र, जिसको हम
इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रिक्वेस्ट लेटर। क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट लेटर। और संस्कृत में प्रार्थना पत्रम। क्या बोलेंगे? प्रार्थना पत्रम। तो प्रार्थना पत्र क्या होता है कि बच्चों हमें किसी सामने वाला जो बंदा होता है जिसको हम लिखते हैं तो उसके प्रति एक तरह की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। तो एक तरह के सम्मान के भाव, एक तरह से आदर के भाव, सम्मान जो सामने वाले को हमें देना होता है वो किस लेटर में लिखते हैं हम? प्रार्थना पत्र में। जैसे कि हमारे स्कूल में जो है लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें नहीं हैं तो हमें प्रिंसिपल साहब जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं उनको लेटर लिखते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में ये पुस्तकें आप मंगवा दीजिए। एक तरह से प्रार्थना करते हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही जुर्माना माफ़ी के लिए हम लेटर लिखते हैं, इसके अंतर्गत आएगा प्रार्थना पत्र के अंतर्गत। और फिर जैसे हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए हम जो लेटर लिखते हैं वो कौन से लेटर होते हैं बच्चों? प्रार्थना पत्र, यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 2 दिन का अवकाश दीजिए या हमारी फ़ीस माफ़ कीजिए या स्कॉलरशिप हमें प्रदान कीजिए। तो एक तरह से सामने वाले को हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो लेटर कौन से होते हैं बच्चों? प्रार्थना पत्र। फिर आता है बच्चों सेकंड वाला आवेदन पत्र। कौन सा? आवेदन पत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एप्लीकेशन लेटर। क्या कहेंगे? एप्लीकेशन लेटर। और संस्कृत में क्या बोलेंगे बच्चों? आवेदनम पत्रम। तो आवेदन पत्र कौन से लेटर होते हैं बच्चों कि मान लो हमें किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो जो लेटर हम लिखते हैं जो नौकरी देने वाला है तो वो लेटर कौन से होते हैं बच्चों? आवेदन पत्र। किसके अंतर्गत आएंगे? आवेदन पत्र के अंतर्गत। मान लो हमें बैंक में कोई नौकरी चाहिए या क्लर्क के लिए कोई आवेदन कर रहे हैं तो वो लेटर बच्चों किसके अंतर्गत आएंगे? आवेदन पत्र के अंतर्गत। इसमें हम अपनी जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो भी मेंशन करते हैं। फिर आता है बच्चों तीसरे वाला शिकायती पत्र, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंप्लेंट लेटर। और संस्कृत में क्या बोलेंगे? शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र में बहुत सारे पत्र आ जाते हैं बच्चों की। मान लो हमने हमारे जो एरिया है उसमें बाढ़ आई हुई है तो उस बाढ़ के प्रति हमें ध्यान आकृष्ट करना है, तो बाढ़ अधिकारी को हम शिकायती पत्र लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये समस्या है। बिजली की समस्या है तो बिजली अधिकारी को लिखते हैं। अगर कोई चोरी हो रही है आपके एरिया में, आपके घर में चोरी हो गई है तो थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये चोरी हो गई है। विधायक को पत्र लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये समस्या है, शिकायत करते हैं उस चीज़ की। मंत्री को पत्र लिखते हैं शिकायती पत्र। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? पत्र शिकायती पत्र के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों संपादकीय पत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिटोरियल लेटर। क्या कहेंगे? एडिटोरियल लेटर, जिसको संस्कृत में संपादकीय पत्रम बोलते हैं बच्चों। तो संपादकीय पत्र क्या होते हैं बच्चों कि ऐसे लेटर जिनको हम संपादक के नाम लिखते हैं। कोई अखबार का संपादक है उसके नाम जो लेटर लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? संपादकीय पत्र। मान लो आपके एरिया में या आपके कस्बे में, मोहल्ले में या शहर में कोई समस्या है किसी चीज़ की, तो उसके प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए या नेताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए या सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम जो लेटर संपादक के नाम लिखते हैं कि हमारी ये समस्या है, आप इस समस्या को हमारी जो समस्या है उसको आप अपने अखबार में जगह दीजिए या उतार दीजिए ताकि हमारी ये समस्या है सरकार तक पहुँचे और ये इसका समाधान हो जाए। तो वो लेटर किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? जो किसी अखबार के संपादक के नाम लिखे जाते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? संपादकीय लेटर के अंतर्गत, एडिटोरियल लेटर के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों व्यावसायिक पत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिजनेस लेटर या कमर्शियल लेटर। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्यावसायिकम पत्रम। तो व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं बच्चों कि जो भी व्यवसाय से संबंधित होते हैं। मान लो हमें बुक मंगवानी है किसी दुकानदार से, तो वो लेटर हम दुकानदार के प्रति लिखते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा। मान लो हमारा टीवी है जो वो ख़राब हो गया है और उसकी हमें बताना है कि ये अभी अभी चला नहीं है, आपकी दुकान से ख़रीदा था, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यवसायिक के अंतर्गत आएगा। और भी बच्चों व्यवसायिक के अंतर्गत बहुत से लेटर आ जाएंगे जो कि व्यवसाय से संबंधित होते हैं। फिर बच्चों आता है कार्यालयीय
पत्र, जिसको हम ऑफिशियल लेटर बोलते हैं और संस्कृत में कार्यालयीय पत्रम बोलते हैं। तो कार्यालयीय पत्र कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे पत्र जो कार्यालय के माध्यम से लिखे जाते हैं, यानी कि कार्यालय होते हैं, किसी अलग अलग विभाग होते हैं, कोई बिजली विभाग है, कोई शिक्षा विभाग है, यानी कि कोई एजुकेशन का विभाग है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं, तो उनके अंतर्गत जो लेटर लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? कार्यालयीय पत्र, ऑफिशियल लेटर। तो ये हो गए बच्चों हमारे औपचारिक पत्र, यानी कि औपचारिक पत्र में कौन से पत्र होते हैं बच्चों? 6 पत्र होते हैं। तो हमने पढ़ा कि औपचारिक पत्र में क्या करनी होती है, हमें औपचारिकताओं को निभाना होता है। फिर आता है बच्चों अनौपचारिक पत्र, यानी कि लेटर लिखने का दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है बच्चों? अनौपचारिक पत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स। क्या कहेंगे? इनफॉर्मल लेटर। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों? कि हमें एक तो था औपचारिक, एक हो गया अनौपचारिक। औपचारिक से उल्टा जो होगा वो क्या होगा? अनौपचारिक से दूसरा कौन सा होगा? अनौपचारिक पत्र। यानी कि अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा होता है बच्चों वो हमारा परिचित होता है, यानी कि कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माता है, कोई पिता है, या कोई मित्र है, हमारा सखा है या फ्रेंड है। तो उनके प्रति जो हम लेटर लिखते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? कौन से लेटर के अंतर्गत? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। इसमें क्या होता है बच्चों? हमें नियमों, कायदे, कानून जो होते हैं, लेटर लिखने के नियम जो होते हैं उनको इतना फॉलो नहीं करना होता है जितना कि औपचारिक पत्र में हमें करते हैं। तो और इसमें क्या होता है बच्चों कि भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं इन पत्रों में। इनमें तो क्या था कि भावनाएं नहीं होती हैं, और इसमें क्या है कि भावनाओं का बड़ा ही स्थान होता है। भावनाओं को हम इन लेटर में इंक्लूड करते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के प्रकार कितने हैं बच्चों? टाइप्स कितने हैं आप देखते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। पहला कौन सा है? बधाई पत्र। कौन सा? बधाई पत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, और संस्कृत में क्या बोलेंगे? बधाई पत्रम। तो बधाई पत्र क्या होते हैं बच्चों कि हमें किसी को बधाई देनी होती है, कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है। मान लो कोई बच्चा है, वो पूरे स्टेट में या पूरे इंडिया में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है उसने, यूपीएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, तो वो हमारा मित्र है बच्चों। हमें उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है कि आपने ये स्थान आपने प्राप्त किया है, इसके लिए आपको बधाई हो। तो वो लेटर किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? बधाई पत्र के अंतर्गत, यानी कि हमें सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है। तो वो पत्र हो गया हमारा बधाई पत्र। फिर आता है बच्चों धन्यवाद पत्र, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक यू लेटर, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? धन्यवादम पत्रम। तो धन्यवाद पत्र होते हैं, जो थैंक यू लेटर होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों कि हम सामने वाले बंदे को धन्यवाद करना होता है। मान लो किसी ने आपका कोई काम किया है, तो आप उसको बदले में क्या दोगे? धन्यवाद दोगे ना, थैंक यू बोलोगे उसको। तो वो आप लेटर के माध्यम से जो अपनी बातें सामने वाले को धन्यवाद करते हुए बोलते हो, वो किसके अंतर्गत आएंगी बच्चों? धन्यवाद पत्र के अंतर्गत, यानी कि थैंक यू लेटर के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र कौन से होते हैं बच्चों? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनविटेशन लेटर, और संस्कृत में निमंत्रण पत्रम। तो निमंत्रण पत्र क्या होता है कि बच्चों मान लो हमारे घर में कोई उत्सव है, कोई शादी है, कोई समारोह है, कोई मुंडन है, या गृह प्रवेश का कोई ओकेशन है, कोई समारोह रखा हुआ है हमने घर में, और हमने अपने मित्र को या भाई को या बहन को इनविटेशन देना है। तो वो हम जो बातें लेटर के माध्यम से उसको लिखेंगे, निमंत्रण देंगे एक तरह से अपने घर में आने का, कि आप हमारे घर में आइए, आपका स्वागत है, आपको हम निमंत्रण देते हैं। तो वो लेटर किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? जिसको हम सामने वाले को निमंत्रित करते हैं अपने घर बुलाने के लिए। तो वो लेटर जब हम लिखते हैं अपने मित्र को, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? निमंत्रण पत्र के अंतर्गत, यानी कि इनविटेशन लेटर के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग लेटर, और संस्कृत में शुभकामना पत्रम। तो शुभकामना पत्र क्या होते हैं बच्चों कि मान लो कि हमारा
कोई मित्र है और नया साल आ रहा है तो उसको हमें शुभकामनाएं देनी है नए साल की, तो हम जो लेटर उसको शुभकामनाएं देते हुए नए साल की लिखते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? शुभकामना लेटर के अंतर्गत। तो ऐसे ही बहुत से, मान लो कोई बंदा आपका मित्र है, कोई नया काम शुरू कर रहा है तो उसको भी क्या करते हैं हम? शुभकामना देते हैं, कि विशेष देते हैं कि आपका नया काम क्या हो, मंगलमय हो, शुभ हो। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? लेटर, शुभकामना लेटर के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों संवेदना पत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपैथी लेटर, और संस्कृत में संवेदना पत्रम। तो संवेदना पत्र क्या होते हैं बच्चों? कि जो सामने वाला है, मान लो कोई आपका मित्र है, उसकी माँ का या पापा का निधन हो गया है, एक्सपायर हो गए हैं वो, तो उसके प्रति आपको सिंपैथी दिखानी है, संवेदना जतानी है आपको। तो वो संवेदना लेटर के माध्यम से जब आप अपने मित्र को जताते हो तो वो किसके अंतर्गत आएंगी बच्चों? संवेदना पत्र के अंतर्गत। ऐसे ही 6 कौन सा है? अन्य विविध पत्र, जिसको हम अदर मिसलेनियस बोलते हैं लेटर। तो वो इसके अंतर्गत बहुत सारे लेटर आ जाएंगे कि मान लो आपका भाई है, आपसे दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है और वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप उसको डांटते हुए जो लेटर लिखते हो वो किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य विविध पत्र के अंतर्गत। और भी बहुत सारे पत्र हैं जो बच्चों अन्य विविध पत्रों में आ जाएंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा कि भूमिका पढ़ी पत्र लेखन की, पत्र लिखे कैसे जाते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, पत्रों के प्रकार कितने होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, वो हमने पढ़ा बच्चों। ये थी बच्चों भूमिका पत्र लिखने की। फिर आगे मैं बताऊंगी अगले वाली वीडियो में कि पत्र लिखे कैसे, जैसे प्रार्थना पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आवेदन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनका प्रोफॉर्मा क्या है, उनका प्रारूप क्या है, रूपरेखा क्या है उनकी लिखने की, वो मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊँगी। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।